नमस्कार, मेरा नाम है आरजी अंजलि। मैं हूँ रिव्यू से और आप मुझे देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज़ में। धन्यवाद। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। ठीक है। मैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो सहकारिता मंत्री के रूप में है, और मेरे बगल में बैठे हैं बाएं तरफ दिनेश चंद्र यादव, जो मध्यपुरा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। पिछले बार कई बार मंत्री भी रह चुके हैं, हम भी 3 बार मंत्री रह चुके हैं। और पार्टी के अंदर में हम लोग दोनों काम करने के लिए आए महागठबंधन में। ये 7 दल का महागठबंधन है और 7 उम्मीदवार, 7 पार्टी का सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। पार्टी का जो यहाँ पर उपस्थित है अभी भी, तो हम लोग आए हैं यहाँ भाजपा के खिलाफ चुनाव प्रचार में कैंपेनिंग के लिए आए हैं। और भाजपा का तो बिहार में हक और अधिकार नहीं है वोट मांगने का, चुनाव लड़ने का, क्योंकि भाजपा बिहार को दिया क्या, सिवाय बाढ़ और सुखाड़ के अलावा दिया क्या, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा दिया क्या। उसने कहा कि हम जो ऐसे बेरोजगारी दूर करेंगे, तो बेरोजगारी दूर नहीं किया, नोटबंदी कर दिया। उसने कहा कि हम जीएसटी ला के पूरा गरीब को दुख दर हल देंगे, दुख दर समाप्त कर देंगे। तो जीएसटी तो ऊपर से लोड हो ही गया, साथ साथ 2000 के नोट वो गायब हो गया। अब 2000 के नोट अभी हम गाँव में पूछ रहे हैं तो एक आदमी गच्छी न रहा है कि 2000 के नोट तो साल भर से हम देखबे नहीं किए। तो हमने कहा अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात है। अब तक तो सुने थे कि बुलेट गाड़ी होता है, बुलेट ट्रेन हम देखे नहीं है जीवन में। तो बोला कि बिहार में बुलेट ट्रेन देंगे। अरे भैया, यहाँ तो पैसेंजर बढ़िया चल ही नहीं रहा है, तो सब प्राइवेटेशन कर दिए हो, सब रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, टिकट के भाड़ा बढ़ा दिए हो, कोई सुविधा नहीं दे रहे हो। आप बोले थे कि इसे पहले से चला आ रहा था पूर्वोत्तर से कि जो 65 साल के पार करेगा उसको आधा टिकट लगेगा। आप तो यहाँ जो 80 पार कर गया उससे फुल टिकट ले रहे हैं। दूसरा आप बोले थे कि इसे जो लड़का परीक्षार्थी होगा उसको 1/4 पैसा लगेगा, 100 के 25 लगेगा। आप तो 125 टिकट बढ़ा दिए हैं। किसी तरह का तो कोई सुविधा मिल नहीं रहा है सर। कोई इंडस्ट्री तो आप लगाए नहीं है बिहार में, किसी तरह के दिए नहीं। बार बार यहाँ से मांग हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से, माननीय हमारे जो नेता हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू की तरफ से। सदन में ये बात उठा, सारे दल, उनके दल के भी लोग उसमें शिरकत किए, भाग लिए और बोले कि इसे विशेष राज्य के पैकेज मिलना अनिवार्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना अनिवार्य है। आप तो न दर्जा दिए न पैकेज दिए। नीतीश कुमार घिघियाते रह गया, दौड़ते रह गया कि कम से कम पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। बोला विचार करेंगे। जब भी जो बात बोला विचार करेंगे, इसका विचार होगा। 800 किसान को आपने मार दिया पानी से, आपने मार दिया भूखे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में आपका एक मंत्री था, वो भी मंत्री थे, उनका बेटा पूरा रौंद दिया गाड़ी से, 6 आदमी मर गया, अरेस्ट हो गया। अब 1 हफ्ते के बाद जेल से बाहर आ गया। सर एक सवाल है, हाँ। में जो चुनाव हो रहा है, दरअसल आप ही के पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं अनिल सैनी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, और आप ही की पार्टी और आप ही के गठबंधन पे आखिर किस तरीके का भरोसा लोगों का फिर से बनेगा? एक बात हमेशा याद रखिए, सैनी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सैनी जी हैं मैदान में। नहीं, सैनी जी नहीं है, पार्टी तो वही है, पॉलिसीज वही है, पार्टी पर नहीं लगता है जी। हम किसी तरह के क्राइम करेंगे तो हम पर ना मुकदमा होगा कि पार्टी पर मुकदमा होगा। जब उन पर आरोप लगा था तो आपको स्मरण होगा, पार्लियामेंट का उनका टिकट कट गया था, पता था ना। तो बहुत बड़ा पनिशमेंट हो गया जब लोकसभा का रन्नी की जनता को विकास की नई गाथा और क्या दिखाएंगे सर, क्योंकि सरकार आपकी है। महागठबंधन जो सरकार बना है, तो इसमें हम लोग ने कहा है कि इसे 10 लाख आदमी को भी नौकरी देंगे। जो हम लोग प्रतिदिन नौकरी का बहाली कर रहे हैं, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र निकाल रहे हैं, और 10 लाख बेरोजगारी दूर करेंगे। तो भी मेरा काम चालू है और ये चालू रहेगा, बहाली भी चालू रहेगा, और बेरोजगारी का भी समस्या का समाधान हम लोग कर देंगे। तो 10 दूना 20 लाख हुआ। मोदी जी जो नौकरी देने के लिए बात किए थे बेरोजगारी दूर
करने के लिए बोला था कि बिहार को नया बिहार बना देंगे। तो ये कब बनेगा नया बिहार? ये कब बनेगा? यहाँ की बेरोजगारी दूर होगा, कम नौकरी देंगे बिहार के बच्चों को। वो तो सीधे दिए 4 साल वाला नौकरी, कैसे? पानी से धो के डंटा से मार के। कहा तो अग्निपथ बहाल करेंगे सेना में। अब मान लिया सेना में आप ही को हम बहाल कर देते हैं, आपके भाई को बहाल करवा देते हैं, तो 4 साल नौकरी करेगा, 5वां साल क्या करेगा? 5वां साल उसको कुटुम्ब आवेगा, शादी ब्याह के लिए पूछेगा बाबू का नाम हवा था, फलना नाम हवा, का करा था? सेना में बहाल हलियो, सेना में 4 साल नौकरी कर रिटायर कर गए तो कुटुम्बा बैठेगा 1 मिनट, कुछ खाए पिएगा? कहे रिटायर कर गए देख रहा बेटियाँ देखे का होते, चुपचाप चल जाएगा घर कि रिटायर करने की कोई ज़रूरत है? तो बढ़िया काम नहीं है। तो इसी तरह से आज तक देश को नरेंद्र मोदी जुमलाबाजी, झूठाबाजी, दिन भर में 4 गो पोशाक बदलना, 8 बार उनको बंडी बदलना, और जहाँ जाना वहीं मुरेठा और टोपी पहन लेना। वो तो बोले थे कि हम कभी भी मुसलमान को देखना नहीं चाहते हैं, मुसलमान के नज़दीक नहीं जाएंगे, पर वो जब कुवैत गए और कई मुस्लिम कंट्री में गए तो मस्जिद में गए, तो उससे बड़ा जुमलाबाजी कोई मिलेगा? सहकारिता मंत्री हैं भारत सरकार के अमित शाह। पेट बड़ा हो सकता है, विचार बड़ा नहीं हो सकता है। अगर विचार बड़ा है तो बिहार के किसानों को क्या दे रहा है? बोला था कि बिहार के किसानों को हम मरने नहीं देंगे, बिहार के किसानों को जितना सुख सुविधा है सब प्रदान करेंगे, जितना मशीनरी है खेत में काम करने वाले को उसको हम देंगे लोन पर, और साथ साथ पैसा भी माफ़ी करेंगे, और जो लगेगा उसका पैसा को हम 75% वापस करेंगे। क्या किया? पेट बड़ा जरूर कर लिया, विचार बड़ा नहीं किया, दिया नहीं कोई किसान के। जहाँ आज हम बैठे हैं यहाँ तो सब कोई कुंडी में किसाने हैं, और यहाँ का बड़ा प्रचार किया, भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग आए थे, हम नाम नहीं लेना चाहते। ये कुंडी जो है विधानसभा में मेरा बहुत भारी वोट है, आप पता लगा लीजिए। मैं चुनौती देता हूं, अगर यहाँ के उम्मीदवार हार गया तो मैं मंत्री पद से त्याग में दे दूंगा। लगा दे जोड़, नरेंद्र मोदी भी आगे लगा दे जोड़, अमित शाह भी लगा दे जोड़, और उनके जितना कुनवा है वो भी जोड़ लगा दे। अगर हार गया तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मेरा चुनौती रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आप लोग ने जो हमारा बयान लिया, हमारा और मेरे भाई का। तो आप सभी को बहुत बहुत दिनेश चंद्र यादव को। हाँ बोलिए, 100 सवाल पूछिए। नहीं सर, सहकारिता मंत्री भी हैं आप बिहार हाँ। के। बिहार में जो किसानों की स्थिति है, और फिलहाल अभी चूंकि जो खाद की व्यवस्था हो रही है, हाँ, खाद की व्यवस्था उपयुक्त जितना जरूरत है उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा। बिहार सरकार के अंदर में खाद आता है कि भारत सरकार के अंदर में खाद आता है? ये तो भारत सरकार कोटा निर्धारित कर दिया, अभी तक तो एकाध कोटा भेजा नहीं। किस जिला में भेजा? मैं चुनौती देता हूँ, बता किस जिला में भेजा? जो बिहार सरकार के संसाधन है या कोऑपरेटिव के पास जो संसाधन है वही मुहैया हो रहा है किसान को। भारत सरकार तो भी खाद भेजा नहीं है। संसाधनों में वृद्धि संभव है कि नहीं है, ये तो भारत सरकार को बतावेगा। जो जो आता है यहाँ धीरे धीरे रात में बतियाता है, नोट के बंडल रात पियर लाल पियर हरा दिखाता है। जो 2000 वाला नोटवा गायब हो गया है, बड़ा आरोप है सर। तो ये चुनाव में इसको भंजावेगा, चुनाव में भंजावेगा। सारा बैंक को दिवालिया करा दिया है, बैंक सब बंद कर दिया है, कहाँ बहाली होगा? आपको ये जो है सहकारिता उसमें भी कंप्यूटराइज करा भारत सरकार, बिहार सरकार नहीं कर रहा है। भारत सरकार की चिट्ठी आ गया कि मैं कंप्यूटर से किसान से बात करूंगा, मैं कंप्यूटराइज करूंगा, तो बहाली कहाँ होगा भैया? अमित शाह जी, बहाली कहाँ होगा? बैंक में सब कंप्यूटराइज कर दिए, बैंक में बहाली हो रहा है क्या? नौकरी भी दे रहे हैं फौज में अब 40 साल के। तो बेरोजगारी तो आप बढ़ा रहे हैं, सब बैंक बंद कर दिए। 10,000 बैंक था पूरे भारतवर्ष में, उसको आप ला दिए 2500 पर। कहाँ जाएगा? और उसमें भी सब कंप्यूटराइज है। और जो नौकरी पिछले दिए थे पिछले बार, उसको अब नियुक्ति पत्र भारत सरकार दे रहा है। इसका मतलब परमानेंट उसको कर रहा है। चलो बिहार के कम से देखा देखी कंपटीशन में इतना भी तो बेचारा के कुछ तो मिल जाए। इस चुनाव में आया है, लोग उनके बड़े बड़े कुंड में साबित करें कि बिहार को क्या दिया है।
मैं जानना चाहता है यहाँ के किसान, यहाँ के जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगार कि क्या दिया है बेरोजगार। क्या कोई शिक्षा नीति भारत सरकार लाया है? जो हिंदू हिंदू पाकिस्तान से कह के बुलाया था कि यहाँ अमन चैन शांति रहेगा, आपको घर द्वार सारा मिलेगा, क्या एक आध को के कहीं इस देश में भी जितने लोग पाकिस्तान से हिंदू आए हैं प्लान करके, क्या उसको आज तक जीएसटी के कार्ड बना? क्या उसको मान्यता मिला? वोट ऑफ राइट के अधिकार मिला? वोट ऑफ राइट तो अभी तक नहीं मिला बेचारे को। आधार कार्ड उसको नहीं जुड़ा तो काहे बुलाए? जब आपकी हैसियत और औकात नहीं है तो क्यों बुलाए? दिल्ली में सब ऐसे ही बेचारा मर रहा है, भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, जहाँ तहाँ काम होटल में कर रहा है, जूठा खाना होटल का लेके खा रहा है। शर्म नहीं आता है? मीडिया को मैनेज कर लिया है कि मत दिखाओ ही, हम मुँह चेहरा दे भी यूरोप में दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दिन भर में खाली कपड़ा बदले के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? वो योगा करने के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? बड़े बड़े बात बोलते हैं, बड़े बड़े जुमला करते हैं। यह देश से खिलवाड़ हो रहा है। देश कहाँ जा रहा है? नरेंद्र मोदी के इससे क्या लेना देना है? इस देश में कानून चलेगा अडानी का। जो अडानी कह देगा, रिलायंस कंपनी जो कह देगा, वही देश में कानून बनेगा और वही देश कानून लागू होगा। कोई अपना मन से कानून एक आध उगाया है लोकसभा में? जो अडानी का फायदा होगा वही कानून चलेगा, उससे अलग नहीं चलेगा। मैं चुनौती देता हूं उसको। अडानी राज चल रहा है, अडानी राज चल रहा है और रिलायंस के राज चल रहा है। आप 5G ला रहे हैं मोबाइल, बढ़िया बात है। इससे क्या लाभ है बेरोजगारों को? क्या लाभ है किसानों को? क्या लाभ है जो गरीब बेचारा बैठ के रोड पर भीख मांग रहा है, रोड पर घूम रहा है? उससे तो बढ़िया नीतीश कुमार है। आप जब चुनाव आता है तो मुफ्त में राशन देते हैं, बीजेपी के ही काम है। 7 महीना 8 महीना मुफ्त के राशन देते हैं, वोट लेके फिर उसको बंद कर देते हैं। कितना बढ़िया चाल है, अच्छा काम नहीं है? सबसे बढ़िया काम है का भोजन कराओ और 8 महीना के बाद राशन बंद कर दो कि राशन गायब कर दो। बगल में आपका बांग्लादेश है, क्या बांग्लादेश आपके साथ है? बगल में नेपाल है, क्या आपके साथ नेपाल है? है तो क्यों नहीं बोलते हो? नहीं है आपके साथ। आपके साथ लड़ने के लिए आज आर पार के तैयार है। जो आदमी आपके रहम करम पर जी रहा था वो आपसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपका बात नहीं मान रहा है। जहां के सेना में बहाल होता था लोग नेपाल के, अब आपका नेपाली नहीं बहाल हो रहा है बिहार में, इस देश में सब प्लान कर रहा है यूरोप में। इन सारे बातों के मेरा आरोप प्रत्यारोप है उनका। जब कुनवा के लोग आवे, नेता आवे बड़े बड़े, तो यहाँ के जनता इस बात को पूछे, मीडिया वाले पूछे और इसका जवाब दे और तब उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।